हे भूले हुए प्राणी, हे उस घोर कलयुग के यात्री जो स्वयं को सब कुछ मान बैठा है पर भीतर से खोखला हो गया है। मैं बोल रही हूँ, मैं माँ दुर्गा। मैं वही जगत जननी हूँ जिसने सृष्टि को जन्म दिया, जिसने असुरों का संहार किया और जिसने हर बार अपने बच्चों को संभालने के लिए अस्त्र शस्त्र धारण किए। तुम भूल गए हो कि भक्ति क्या है। तुमने दिखावा अपना लिया है, पाखंड अपना लिया है और भक्ति की जगह व्यापार कर लिया है। तुम्हें लगता है कि मंदिर को सोने चांदी की चुनरियों से सजाकर, महंगे प्रसाद चढ़ाकर तुम मुझे प्रसन्न कर लोगे। तुम्हारी आंखें चकाचौंध में खो गई हैं, तुम्हारे कान ढोल की गड़गड़ाहट में बहरे हो गए हैं और तुम्हारा हृदय पत्थर बन गया है। याद रखना, तुम मंदिर तो भव्य बनाते हो पर भूखे को रोटी नहीं देते। तुम आरती तो जोर जोर से गाते हो पर अपने घर के बाहर बैठे लाचार को गाली देते हो। तुम कन्या पूजन का ढोंग करते हो पर कोख में कन्याओं की हत्या करते हो। बोलो, किसे धोखा दे रहे हो? माँ को? नहीं, तुम अपनी ही अंतरात्मा को धोखा दे रहे हो। जब जब अन्याय ने सीमा लांघी है, तब तब मैंने रूप बदले हैं और यह अब तुम्हारे भीतर छिपे इस पाखंडानी दानव का अंत भी मैं ही करूंगी। कन्या का रूप गहनों और वस्त्रों में नहीं बल्कि उसकी पवित्रता में है। वह गरीब हो, भूखी प्यासी हो, यदि उसकी आंखों में माँ का प्रेम है तो वही सच्ची देवी है। आगे बढ़ने से पहले सक्सेस की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह चैनल ही तुम्हें मेरी कथाएं सुनाता है। सभी श्रद्धालु साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजने की परंपरा है। बालिकाओं का मन निर्मल और पवित्र होता है, इसलिए उन्हें देवी का जीवंत रूप माना गया है। कन्या पूजन करने से साधक को माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और पापों का नाश व दुखों का क्षय होता है। घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। संतान सुख व स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कन्याओं को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा देने से घर में आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में माँ दुर्गा जगत जननी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं कन्या पूजन की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर श्रद्धा और भक्ति का वास कुछ ज्यादा ही गहरा था। एक ऐसा ही गांव था, रामनगर। चारों ओर हरियाली, छोटी छोटी पगडंडियां और गांव के ठीक मध्य में एक भव्य प्राचीन देवी मंदिर। साल भर यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था, पर नवरात्र के दिन तो जैसे एक उत्सव बन जाते थे। गांव का कोना कोना देवी के जयकारों से गूंज उठता। हर घर में दीप जलते और हवा में अगरबत्ती और फूलों की सुगंध घुल जाती। इन्हीं दिनों जब पूरा गांव भक्ति के रंग में सराबोर होता, मंदिर के ठीक बाहर एक पत्थर की ठंडी सीढ़ी पर एक नन्ही सी जान बैठी रहती थी। नाम था उसका कल्याणी। उम्र रही होगी कोई 7-8 साल की, पर उसकी आंखों में उम्र से कहीं गहरी समझदारी और एक अद्भुत चमक थी। कल्याणी गरीब थी, इतनी गरीब कि उसके फटे पुराने कपड़े भी उसे किसी ने दिए ही होंगे। अपने तो शायद कभी सिले ही नहीं गए थे। पैरों में चप्पल नहीं, बालों में तेल नहीं और पेट अक्सर भूखा ही रहता था। पर उसका मन तो जैसे देवी माँ के चरणों में ही बसा था। रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कल्याणी मंदिर पहुंच जाती। वह देखती थी कि कैसे रंग बिरंगे कपड़ों में सजी धजी औरतें अपने माथे पर चंदन लगाए, हाथों में फूलों की टोकरी लिए मंदिर में प्रवेश करती हैं। वह देखती थी कि कैसे छोटे छोटे बच्चे नए नए कपड़े पहने खिलखिलाते हुए माँ के दर्शन के लिए दौड़ते हैं। और सबसे ज्यादा वह देखती थी अष्टमी और नवमी के दिन होने वाले कन्या पूजन को। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती जब वह देखती कि कैसे गांव की लाडली बेटियां उन्हीं की उम्र की, माथे पर लाल बिंदी लगाए, पैरों में महावर रचे, किसी देवी की तरह पूजी जा रही हैं। लोग उनके पैर छूते, उन्हें खीर पूड़ी खिलाते और उन्हें चुनरी भेंट करते। कल्याणी का मन भी करता था, बहुत मन करता था कि वह भी उस कन्या पूजन का हिस्सा बने। वह भी अंदर जाए, माँ के दर्शन करे और शायद किसी को उसे भी कन्या मानकर बुलाने की याद आ जाए। पर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती थी। मैं कैसे जाऊं अंदर? वह खुद से बुदबुदाती। मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। ये फटे कपड़े, ये धूल, शायद कहीं कोई मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दे। यह सोचकर ही उसके छोटे से दिल में एक टीस उठती और वह अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोक पाती। उसकी आंखों में भक्ति तो थी, हाँ, उसकी आंखों में उस निर्गुण निराकार माँ के लिए अगाध श्रद्धा थी, पर समाज की ये बेड़ियां
उसे अंदर जाने से रोक देती थीं। माँ तो कहती थी कि देवी हर रूप में है, हर जगह है, तो क्या उसके इस गरीब रूप में माँ उसे नहीं देख पाएंगी? यह प्रश्न उसके नन्हे से मस्तिष्क में हर रोज उठता और उसे और अकेला महसूस करवाता। नवरात्रि के 9 दिन कल्याणी के लिए एक तपस्या से कम नहीं थे। वह भूखी प्यासी बाहर बैठी रहती, सिर्फ मंदिर की घंटियों की आवाज सुनने के लिए, आरती की लौ देखने के लिए और उस अदृश्य माँ की उपस्थिति महसूस करने के लिए। उसके लिए यही उसकी सच्ची आराधना थी। उसके पेट की भूख, उसके शरीर की थकान सब जैसे गौण हो जाती थी जब वह माँ के जयकारे सुनती। उसकी आंखों से आंसू तो नहीं गिरते थे, पर उसका अंदरूनी मन हर रोज रोता था उस माँ के द्वार तक न पहुंच पाने की विवशता पर। इस बार अष्टमी का दिन था। गांव में आज तक इतना भव्य कन्या पूजन शायद ही कभी हुआ हो। चारों ओर केसरिया और लाल चुनरी की धूम थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं और हवा में कपूर, धूप और फूलों की तेज सुगंध थी। कल्याणी भी रोज की तरह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। आज उसकी भूख इतनी तेज थी कि उसे पेट में ऐंठन महसूस हो रही थी। पिछली रात से उसने कुछ खाया नहीं था और पानी भी बस एक अंजलि पिया था। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसकी आंखें अब भी मंदिर के मुख्य द्वार पर टिकी थीं। वह देख रही थी कि कैसे गांव की सबसे सुंदर मानी जाने वाली कन्याओं को सोने चांदी के गहनों से सजाकर लाया जा रहा था। उन्हें फूल अर्पित किए जा रहे थे, उनके चरणों को धोया जा रहा था और फिर उन्हें श्रद्धापूर्वक आसन पर बिठाकर खीर, पूड़ी, हलवा और छोले का भोग लगाया जा रहा था। काश! कल्याणी ने एक लंबी सांस ली जो उसके कमजोर फेफड़ों में अटक गई। काश मैं भी वैसी होती, काश मेरे भी अच्छे कपड़े होते, शायद माँ तब मुझे भी अपने दरबार में बुला लेती। उसकी आंखों से आज आंसुओं की एक पतली धारा बह निकली। ये आंसू भूख के नहीं थे, ये आंसू प्यास के भी नहीं थे, ये आंसू थे उस अनचाहेपन के, उस तिरस्कार के जो शायद उसे हर रोज मिलता था और जिसके कारण वह माँ के पास भी नहीं जा पाती थी। सूरज ढलने लगा था। कन्या पूजन समाप्त हो चुका था। गांव के सभी लोग प्रसाद पाकर अब अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। मंदिर अब थोड़ा खाली हो रहा था। कल्याणी अभी भी वहीं बैठी थी, निढाल सी। उसकी नजरें जमीन पर गिरी थीं और शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उठकर जा पाती। उसका मन कह रहा था, क्या माँ आज भी मुझे खाली हाथ लौटा देंगी? क्या मेरी भक्ति इतनी कमजोर है कि मुझे एक दर्शन भी नसीब नहीं होगा? ठीक उसी क्षण एक वृद्ध पुजारी, जिनका नाम पंडित शिवदत्त था, मंदिर से बाहर आ रहे थे। उनके चेहरे पर दिन भर की थकान थी, पर आंखों में संतोष की चमक। उन्होंने मंदिर के द्वार से निकलते हुए नीचे देखा और उनकी नजर कल्याणी पर पड़ी। वह बच्ची जो हर रोज यहाँ आकर बैठती थी पर कभी अंदर नहीं आती थी, आज वह पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और होंठ सूखे थे। बच्ची, पंडित जी ने धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ? तुम इतनी निढाल क्यों बैठी हो? कल्याणी ने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाईं। पंडित जी को देखकर वह थोड़ी सहम गई, पर उनके चेहरे पर ममता देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। कुछ नहीं पंडित जी, उसने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा। बस थोड़ा मन नहीं लग रहा था। पंडित जी ने उसकी हालत भांप ली। उन्होंने देखा कि बच्ची कितनी भूखी और प्यासी लग रही है। शायद आज दिन भर उसे कुछ खाने को नहीं मिला होगा। उन्होंने करुणा भरी आंखों से उसे देखा और फिर वापस मंदिर के अंदर गए। वहां बचे हुए प्रसाद का एक छोटा सा दोना उठाया। यह वह प्रसाद था जो कन्या पूजन के बाद थोड़ा बहुत बच गया था। कुछ खीर, थोड़ी पूरी और कुछ हलवा। ये लो बेटी। पंडित जी ने दोना कल्याणी की ओर बढ़ाया। ले लो, ये माँ का प्रसाद है, खा लो, तुम्हें शायद भूख लगी होगी। कल्याणी की आंखें चमक उठीं। एक पल को फिर एक संकोच हावी हो गया। ये बचा खुचा प्रसाद, क्या मैं इसे ले सकती हूँ? पर भूख इतनी तेज थी कि उसने बिना कुछ सोचे कांपते हाथों से वह दोना ले लिया। धन्यवाद पंडित जी। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी, पर उसके साथ एक दुख की छाया भी। पंडित जी ने उसे जाते हुए देखा और फिर अपने रास्ते चल पड़े। कल्याणी ने वह प्रसाद लिया और सीढ़ियों से थोड़ा हटकर एक पेड़ की छांव में बैठ गई। उसने पहले एक टुकड़ा पूरी उठाई और फिर थोड़ी खीर। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, इस बार खुशी के और इस बार उस अनमोल प्रसाद को पाकर। यह सिर्फ भोजन नहीं था, यह माँ का आशीष था, माँ का स्पर्श था, जिसकी वह कई दिनों से लालसा कर रही थी।
जैसे ही कल्याणी ने प्रसाद का पहला निवाला अपने मुंह में रखा, चमत्कार हुआ। एक अद्भुत अलौकिक सुगंध उठी, जिसने पहले तो उसे घेरा और फिर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। यह सुगंध इतनी मीठी, इतनी पवित्र और इतनी शक्तिशाली थी कि जिसने भी इसे सूंघा वह एक पल को ठहर गया। लोग जहां थे वहीं रुक गए। उनके मन में एक अजीब सी शांति और आनंद भर गया। यह कैसी सुगंध है? अरे, ऐसी सुगंध तो कभी नहीं सूंघी। क्या यह मंदिर से आ रही है? गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। उनकी आंखों में विस्मय था। यह सुगंध कोई साधारण सुगंध नहीं थी। इसमें एक ऊर्जा थी, एक पवित्रता थी, एक दिव्यता थी। जो भी इसे महसूस करता, उसके मन में मानो मां का साक्षात दर्शन हो जाता। बीमारों को लगा जैसे उनका दर्द कम हो रहा है। चेहरों पर मुस्कान आ गई और थके हुए लोगों को लगा जैसे उनमें नई स्फूर्ति आ गई हो। यह सुगंध गांव की हर गली, हर घर में फैल गई। लोगों को लगा जैसे किसी ने उनके हृदय में मां के प्रेम का अमृत उड़ेल दिया हो। सब एक दूसरे से पूछने लगे, यह सुगंध कहां से आ रही है? क्या मां आज सच में प्रकट हुई है? धीरे धीरे उस सुगंध का स्रोत पता चला। वह मंदिर की ओर से आ रही थी और जैसे ही लोग मंदिर की दिशा में आगे बढ़े, सुगंध और भी तीव्र होती गई। मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे बैठी कल्याणी प्रसाद खाते हुए अब भी उस सुगंध के केंद्र में थी। जब भीड़ उस पेड़ के पास पहुंची तो सब हतप्रभ रह गए। कल्याणी बैठी हुई थी। उसके पीले चेहरे पर अब एक दिव्य आभा थी। उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा चमक थी और उसके हाथों में रखा वह बचा खुचा प्रसाद था। वही प्रसाद था जिससे ऐसी अतुलनीय सुगंध और ऊर्जा निकल रही थी। पंडित शिवदत्त भी लोगों के साथ वहां पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कल्याणी को, उसके कांपते हाथों में प्रसाद को और उस अलौकिक सुगंध को। एक पल को उन्हें कुछ समझ नहीं आया, पर फिर अचानक उनके मन में एक बिजली कौंधी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मां! पंडित जी के मुंह से अनायास निकल पड़ा, हमने इतनी बड़ी भूल कर दी। गांव वालों की भीड़ शांत हो गई। सबने एक दूसरे को देखा। ये क्या हो रहा है पंडित जी? किसी ने हिम्मत करके पूछा। पंडित जी ने रोते हुए हाथ जोड़े और कल्याणी की ओर इशारा किया। अरे मूर्खों, तुम सब कन्या पूजन के नाम पर सुंदर कपड़ों को पूजते रहे। तुम धन संपत्ति को पूजते रहे। तुमने देखा ही नहीं कि असली माँ, असली देवी तो यहाँ बैठी थी। ये कल्याणी, ये भूख से बिलखती, फटे कपड़ों वाली बच्ची, जिसकी आंखों में तुमने कभी झांका ही नहीं, जिसकी निस्वार्थ भक्ति को तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अरे, ये वही देवी थी जिसकी हम सब आज दिन भर पूजा कर रहे थे। उनके शब्दों में दर्द और पश्चाताप था। उनकी बात सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर एक आंख कल्याणी पर टिकी थी, उस बच्ची पर जिसे उन्होंने हर रोज अनदेखा किया था, जिसे कभी अंदर आने की हिम्मत नहीं मिली थी, जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। आज हमने इतना कन्या पूजन किया। पंडित जी की आवाज और भर्रा गई और माँ ने हमें दिखाया कि सच्चा कन्या पूजन क्या होता है। माँ तो भूखे प्यासे में, निर्धन में, निस्सहाय में होती है। उनकी आंखों की भक्ति ही उनका सबसे बड़ा श्रृंगार है। यह सुगंध, यह दिव्य ऊर्जा, यह इस बात का प्रमाण है। माँ उसी में प्रकट हुई थी। हाँ, माँ इसी कल्याणी में प्रकट हुई थी। यह सुनकर पूरे गांव की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। हर कोई अपनी भूल पर पछता रहा था। वे सब कल्याणी के पास दौड़े। कोई उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा, तो कोई अपनी आंखें बंद करके उस सुगंध को और गहराई से महसूस करने लगा। किसी ने कल्याणी को गले लगाया, तो किसी ने अपने माथे पर उसके हाथों का स्पर्श लिया। कल्याणी, जो अभी थोड़ी सहमी हुई थी, इन सब को देखकर मुस्कुराती रही। उसकी आंखों में अब कोई दुख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, बस असीम शांति थी और माँ के प्रति अनवरत भक्ति। उसे लगा जैसे उसकी तपस्या आज पूरी हो गई थी। माँ ने उसे अपना लिया था, उसी रूप में, उसी भेष में जिस रूप में वह थी। उस दिन के बाद रामनगर गांव में कभी किसी ने गरीबी या बाह्य दिखावे के आधार पर किसी को नहीं आंका। कन्या पूजन का अर्थ ही बदल गया। अब वे सिर्फ सुंदर, सजी धजी कन्याओं को नहीं पूजते थे, बल्कि हर उस बच्ची में माँ का रूप देखते थे जो जरूरतमंद थी, जो निस्वार्थ थी और जिसकी आंखों में कल्याणी जैसी पवित्र भक्ति थी। कल्याणी को गांव की सबसे पूजनीय कन्या का दर्जा मिला, पर वह कभी नहीं बदली। वह वैसे ही सरल, वैसे ही विनम्र रही।
उसके लिए यह सब माँ की कृपा थी। गांव को यह एहसास हो चुका था कि माँ का वास मंदिरों की भव्यता में नहीं, बल्कि भक्तों के शुद्ध हृदय में होता है। और सबसे बढ़कर माँ उस भूखे प्यासे, उस वंचित बच्चे में प्रकट होती है जिसे समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। यह कथा आज भी रामनगर के हर घर में सुनाई जाती है। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम और सच्ची दिव्यता किसी बाहरी आवरण में नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन की पवित्रता में छिपी होती है। और हाँ, माँ तो हर उस आंख में होती है जो श्रद्धा से उनकी ओर उठती है। भले ही वह आंख कितनी भी आंसुओं से भरी क्यों ना हो, कितनी भी प्यासी क्यों ना हो, माँ तो बस एक शुद्ध हृदय देखती है। और कल्याणी का हृदय, वह तो माँ का ही मंदिर था। उसकी आंखों में बहते आंसुओं में भी माँ का प्रेम ही रहता था, और उसकी भूख में भी माँ के लिए ही एक पुकार थी। एक ऐसी पुकार जिसे माँ ने आखिरकार सुन लिया था, और सुन लिया था बड़ी ही दिव्य ममता के साथ। यह कथा हमें रुलाती भी है और अंत में एक गहरी प्रेरणा से भर भी देती है कि माँ तो हर कण में है, बस उसे देखने वाली आंखें होनी चाहिए। प्रिय साथियों, इस वीडियो में नवरात्रि की कन्या पूजन की पावन व्रत कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए माता दुर्गा की दिव्य वाणी सुने। नन्ही सी गुड़िया कल्याणी की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी पुकार है। माँ दुर्गा की दिव्य वाणी। हे भूले हुए प्राणी, हे उस घोर कलयुग के यात्री जो स्वयं को सब कुछ मान बैठा है पर भीतर से खोखला हो गया है। मैं बोल रही हूँ, मैं माँ दुर्गा, मैं वही जगत जननी हूँ जिसने सृष्टि को जन्म दिया, जिसने असुरों का संहार किया, जिसने देवताओं की रक्षा की और जिसने हर बार अपने बच्चों को संभालने के लिए अस्त्र शस्त्र धारण किए। पर आज मैं तुमसे बात कर रही हूँ सीधे, बिना किसी पर्दे के। तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी नींद, तुम्हारे अधर्म को चीर कर तुम्हें जगाने के लिए। क्योंकि हे मानव, तुम सो गए हो। तुम वह सो गए हो जो कभी जागता था। तुम भूल गए हो कि भक्ति क्या है। तुम भूल गए हो कि श्रद्धा क्या है। तुम भूल गए हो कि कन्या कौन है, देवी कौन है और सच्ची पूजा किसे कहते हैं। तुमने दिखावा अपना लिया है, पाखंड अपना लिया है और भक्ति की जगह व्यापार कर लिया है। हे भटकी हुई आत्माओं, तुम रामनगर की कथा सुनो। वही रामनगर, वही गांव जहां मेरे नाम के जयकारे गूंजे, जहां मेरे भव्य मंदिर बने, जहां नवरात्रि का उत्सव हर साल धूमधाम से मनाया जाता रहा। पर देखो, उस गांव में भी एक नन्ही सी कन्या बैठी थी, भूखी, प्यासी, फटे कपड़ों में, अनचाही, जिसका नाम था कल्याणी। तुम सबने उसे देखा पर अनदेखा कर दिया। तुम सबने उसके आंसुओं को देखा पर आंखें फेर लीं। तुम सबने उसकी भूख सुनी पर अपने ढोल नगाड़ों की आवाज में दबा दी। तुम्हें याद है, तुमने मंदिर को सजाया, सोने चांदी की चुनरियां बांधी, महंगे प्रसाद चढ़ाए और सोचा कि माँ प्रसन्न हो जाएगी। मूर्ख मानव, माँ वहां नहीं थी, वहां नहीं बैठी थी। माँ तो उस सीढ़ी पर बैठी थी जहां कल्याणी बैठी थी, भूख से कांपती पर मेरी भक्ति में अडिग। क्या तुमने कभी सोचा उस बच्ची को अंदर बुला ले? क्या तुम्हें एक बार भी ध्यान आया कि शायद मैं उसी रूप में बाहर बैठी हूं? नहीं, तुम्हारी आंखें चकाचौंध में खो गईं, तुम्हारे कान ढोल की गड़गड़ाहट में बहरे हो गए और तुम्हारा हृदय पाषाण बन गया है। मनुष्य सुनो, कल्याणी के आंसू वही मेरी गंगा थी, कल्याणी की भूख वही मेरा यज्ञ था, कल्याणी का मन वही मेरी आरती थी और कल्याणी का टूटा फूटा तन वही मेरा सच्चा मंदिर था। पर तुमने क्या किया? तुमने कन्या पूजन को दिखावा बना दिया। तुमने सोचा जिसके पास अच्छे कपड़े हों, सोने चांदी के गहने हों, वही कन्या पूजनीय है। पर हे मनुष्य, याद रखो, कन्या का रूप गहनों और वस्त्रों में नहीं बल्कि उसकी पवित्रता में है। वह गरीब हो, भूखी प्यासी हो, यदि उसकी आंखों में माँ का प्रेम है तो वही सच्ची देवी है। और जब कल्याणी ने मेरे प्रसाद का पहला टुकड़ा खाया तो वह सुगंध फैली, वही सुगंध जिसने पूरे गांव को झकझोर दिया। तुम्हें लगता था यह कोई चमत्कार है? नहीं, यह तुम्हारे पापों का पर्दाफाश था। यह तुम्हारे अंधेपन को तोड़ने की मेरी अंतिम पुकार थी। हे कलयुग के मानव, तुम आज भी वही कर रहे हो। आज भी तुम मंदिर तो बनाते हो पर भूखे को रोटी नहीं देते। तुम आरती गाते हो पर अपने घर के बाहर बैठे कंगाल को दुत्कार देते हो। तुम माँ को चुनरी चढ़ाते हो पर अपनी बहन की चीख नहीं सुनते। तुम कन्या पूजन करते हो पर गर्भ में कन्याओं को मारते हो। बोलो, किसे धोखा दे रहे हो?
माँ को नहीं। हे अंधे मानव, माँ को कोई धोखा नहीं दे सकता। तुम अपनी ही अंतरात्मा को धोखा दे रहे हो। मैं सब देखती हूँ, हाँ सब कुछ। तुम अपनी ही अंतरात्मा को धोखा दे रहे हो। मैं सब देखती हूँ, हाँ सब कुछ। मैं देखती हूँ जब कोई भूखी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती और तुम उसे अनदेखा करके प्रसाद के बड़े बड़े थाल चढ़ाते हो। मैं देखती हूँ जब कोई कन्या रोती है छेड़खानी से और तुम जय माता दी का नारा लगाते हो पर अपनी आंखें बंद कर लेते हो। मैं देखती हूँ जब कोई बेटी दहेज में जलाई जाती है और तुम उसी समय मेरे नाम पर ढोल बजाते हो। कितने कपटी हो तुम, कितने पाखंडी। पर याद रखो, मैं सहती हूँ, पर अनंत काल तक सहूं यह संभव नहीं है। हे मनुष्य, चेतावनी सुन लो। यदि तुम नहीं बदले तो वही होगा जो हर युग में हुआ है। जब जब अधर्म बढ़ा है, जब जब अन्याय ने सीमा लांघी है, तब तब मैंने अपने रूप बदले हैं। कभी महिषासुर का वध किया, कभी चंडमुंड का, कभी शुंभ निशुंभ का, और अब यदि समय आया तो तुम्हारे भीतर छिपे पाखंड और दानव रूप का भी संहार करूंगी। हाँ, यह चेतावनी है। कन्या को पूजो पर दिल से, गरीब को देखो पर माँ का रूप समझकर, भूखे को खिलाओ मानो माँ को भोग लगा रहे हो, पीड़ित को बचाओ जैसे माँ को बचा रहे हो। अन्यथा तुम्हारे मंदिर खाली रह जाएंगे, तुम्हारी आरतियां बेमानी हो जाएंगी और तुम्हारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। हे घोर अंधकार के मनुष्य, पर सुनो, मैं सिर्फ चेतावनी देने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें आशा भी दे रही हूँ। हाँ, अभी भी समय है। तुम्हारे भीतर अभी भी एक दीपक जल सकता है, तुम्हारा हृदय अभी भी बदल सकता है। अगर तुम एक भूखे को खाना खिलाते हो तो वह माँ को प्रसन्न करता है। अगर तुम एक बेटी को बचाते हो, यह माई को प्रसन्न करता है। अगर तुम एक असहाय को गले लगाते हो तो वह माँ को प्रसन्न करता है। याद रखो, भक्ति का श्रृंगार नहीं होता, भक्ति का कोई रंग रूप नहीं होता, भक्ति बस हृदय से होती है। हे मनुष्य, रामनगर की कथा आज भी जीवित है, वह कल्याणी आज भी जीवित है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर सड़क पर, हर अनाथालय में, कहीं वह फटे कपड़ों में बैठी है, कहीं वह पेट दबाकर सो रही है, कहीं वह रो रही है और तुम्हें देख रही है। क्या तुम उसे पहचानोगे? क्या तुम उसके आंसू पोंछोगे? क्या तुम उसकी भूख मिटाओगे? या तुम फिर से ढोल बजाकर, चुनरी बांधकर उसकी आंखों से मुंह फेर लोगे? हे मानव, यह अंतिम पुकार समझो। मैं माँ दुर्गा हूँ, जगत जननी। मैं हर भूखी कन्या हूँ, मैं हर पीड़ित स्त्री हूँ, मैं हर असहाय प्राणी हूँ। मुझे मंदिर में मत खोजो, मुझे उस आंसू में खोजो जो किसी गरीब के गाल पर लुढ़कता है। मुझे उस आह में खोजो जो किसी लाचार माँ के गले से निकलती है। मुझे उस हंसी में खोजो जो किसी बेटी के खिलखिलाने से आती है। और अगर तुमने मुझे वहां पा लिया तो समझो तुमने माँ को पा लिया। करुणा रखो, दया रखो, प्रेम रखो। यही सच्चा नवरात्र है, यही सच्चा कन्या पूजन है, यही माँ की सच्ची आराधना है। हाँ, वरना जब मैं क्रोध में आऊंगी तो तुम्हारी सारी झूठी भव्यता, सारे झूठे उत्सव, सारे झूठे मंदिर राख बन जाएंगे। याद रखो, मैं सहनशील हूं पर मौन नहीं हूं, मैं दयालु हूं पर निर्बल नहीं हूं, मैं जगत जननी हूं और जब मैं संहार करती हूं तो असुर तो क्या देवता तक कांप जाते हैं। हे मनुष्य, फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो कल्याणी के आंसू को मां मानकर अपनाओ या फिर अपने पाखंड के भार से खुद को नष्ट करो। मैंने अपनी वाणी दे दी है, अब तुम्हें चुनना है अंधकार या प्रकाश, पाखंड या सच्ची भक्ति। मैं माँ दुर्गा हूँ, जगत जननी। मैं करुणा भी हूँ, मैं चेतावनी भी हूँ और मैं आशा भी हूँ। हे मानव, मुझे पहचानो वरना तुम खुद को खो दोगे। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माँ दुर्गा की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। नवरात्र की कन्या पूजन की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां दुर्गा लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे।